जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम प्लांट नेमेटोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अभी तक हमने माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी तथा प्लांट बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में अभी तक हमने सीख चुके हैं। तो अभी देखते हैं प्लांट नेमेटोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट नेमेटोलॉजी, इसमें पहले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था टी निधम, जो कि 1743 ईस्वी में फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक nematode is identified in wheat gall अंगुनिया टिटसाई। फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड मतलब सबसे पहले पादप परजीवी सूत्रकृमि की पहचान, या नेमेटोड का हिंदी होती है सूत्रकृमि। तो सबसे पहले पादप परजीवी सूत्रकृमि की पहचान गेहूं के गाल के रूप में की थी, जो कि अंगुनिया टिटसाई नामक नेमेटोड से डिजीज आती है, फैलती है। उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था। अब अगले वैज्ञानिक है एम.जे. बर्कले। एम.जे. बर्कले ने 1855 ईस्वी में दी फर्स्टली डिस्कवर्ड रूट नॉट नेमेटोड इन कुकुम्बर क्रॉप। तो इन्होंने खीरे की फसल में रूट नॉट नेमेटोड की खोज की थी। कब की थी? 1855 ईस्वी में। अगले वैज्ञानिक हैं सी डिवाइन जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1857 ईस्वी में द मोर एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अंगुनिया टिटसाई, इन्होंने अंगुनिया टिटसाई के जीवन चक्र का गहन अध्ययन किया था। कब किए थे? 1857 ईस्वी में। कौन किया था? सी डिवाइन ने। अगले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था एन्नेकोब को फादर ऑफ प्लांट नेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो एन्नेकोब 1858 ईस्वी में इनको फादर ऑफ प्लांट नेमेटोलॉजी एंड क्वाइंड द वर्ड नीमा। 1858 ईस्वी में इन्होंने नीमा शब्द दिया था, जो जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ प्लांट नेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एटकिंसन ने 1892 ईस्वी में 1892 reported the association of root nematode and Fusarium wilt of cotton। जो कपास में रूट नॉट नेमेटोड जो है तथा फ्यूजेरियम विल्ट, मतलब रूट नेमेटोड और फ्यूजेरियम विल्ट को उगठा बोलते हैं। तो रूट नेमेटोड एंड फ्यूजेरियम विल्ट के संबंध में सूचना दी थी। कब दिए थे? 1892 में। किसने दिया था? एटकिंसन ने दिया था। किस फसल पे? कॉटन पे। अगले वैज्ञानिक हैं बार्बर, जो कि 1901 ईस्वी में द फर्स्ट रिपोर्टेड ऑन प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड फ्रॉम इन इंडिया रूट नॉट नेमेटोड आर इन्फेक्शन इन टी ग्रोथ इन साउथ इंडिया। जो बार्बर थे वैज्ञानिक, 1901 ईस्वी में भारत के सबसे पहले रूट पादप परजीवी जो नेमेटोड है उसको रिपोर्ट किया था, तथा दक्षिण भारत में जो चाय की खेती होती है तो उस खेती में जो नेमेटोड के संक्रमण के बारे में इन्होंने जानकारी दिए थे। कौन जानकारी दिए थे? इनका नाम था बार्बर। कब दिए थे? 1901 ईस्वी में। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगले वैज्ञानिक है जिनका नाम है जे.एफ. दस्तूर। 1936 ईस्वी में 1936 द फर्स्ट रिपोर्टेड व्हाइट टिप डिजीज ऑफ राइस एंड कास्ट बाई नेमेटोड्स। नेमेटोड्स का नाम है एफ्लीचॉइड्स बेसिए इन सेंट्रल इंडिया। तो जो जे.एफ. दस्तूर थे, ये 1936 ईस्वी में चावल में जो व्हाइट टिप रोग लगता है, जो कि मध्य भारत में एफ्लीचॉइड्स बेसिए के नामक एक नेमेटोड है, जिसकी वजह से इसमें डिजीज आती है, उसको सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट किया था। अगले वैज्ञानिक है वासुदेव 1958 ईस्वी में। वासुदेव 1958 मोलिया डिजीज हेट्रोडेरा एवेनिया of wheat and oat are reported from Rajasthan।
जो वासुदेव नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1958 ईस्वी में गेहूं और जौ में मोलिया डिजीज जो कि हेटेरोडेगा एवनिया की वजह से आता है, उसकी सूचना राजस्थान में सबसे पहले वासुदेव जी ने दिया था। अगले वैज्ञानिक हैं हेविट रास्की और गोहेन। हेविट रास्की एंड गोहेन जो कि 1958 तो इन्होंने बताया था ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेप क्वाइन फैन लीफ वायरस जो कि जिफेनिमा इंडेक्स की वजह से होता है। तो इसका ट्रांसमिशन इन्होंने बताया था। कौन बताया था? हेविट रास्की और गोहेन नामक वैज्ञानिक ने। कब बताए थे? 1958 ईस्वी में। किस में बताए थे? ग्रेप, एक अंगूर जो है उसमें बताए थे। डिजीज का नाम क्या था? फैन लीफ वायरस। अगले वैज्ञानिक हैं सिद्दीकी। 1961 ईस्वी में सिद्दीकी 1961 द फर्स्ट रिपोर्टेड सिट्रस निमेटोड कास्ट बाई ट्राइलेंचस सेमी पेनिट्रांस। तो सिद्दीकी जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने 1961 ईस्वी में सबसे पहले रिपोर्ट किया था सिट्रस मतलब कि नींबू में एक निमेटोड था जिसका नाम था ट्राइलेंचस सेमी पेनिट्रांस की वजह से वो डिजीज सिट्रस में यानी कि नींबू में लगती है। उसको सबसे पहले इन्होंने सूचना दिया था। कौन सूचना दिया था? सिद्दीकी जी ने दिया था। कब दिए थे? 1961 ईस्वी में। अगले वैज्ञानिक है जोन्सेस। इन्होंने 1961 ईस्वी में फर्स्ट रिपोर्टेड पोटैटो सिस्ट नेमेटोड को सबसे पहले जोन्स नामक वैज्ञानिक 1961 ईस्वी में उसकी सूचना दिए थे या रिपोर्ट किए थे, जो कि किससे की वजह से होता है? ग्लोबडोगा स्ट्रोचाइनेंसिस। इसका जो बोटेनिकल नेम है पोटैटो सिस्ट नेमेटोड का, उसका नाम है ग्लोबडोगा गोस्टोचाइनेंसिस, जो कि फ्रॉम नीलगिरी हिल्स इन इंडिया। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे हैं? साउथ इंडिया में हैं, जो कि तमिलनाडु तथा केरल की पहाड़ियों पे इसको उन्होंने पोटैटो सिस्ट नेमेटोड को रिपोर्ट किया था। किसने रिपोर्ट किया था? जॉन्स ने। तो इन्होंने 1961 में रिपोर्ट किया था। तो आशा करता हूँ कि आपको प्लांट नेमेटोलॉजी से की सबसे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री थी इम्पॉर्टेंट, उसको हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें 9621510070 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।